नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक मेरे पास आरटीआई है 16 अगस्त का, 16/8/2021 का ये डिस्पैच्ड आरटीआई है, यानी कि तकरीबन 4-5 दिन पहले का ये आरटीआई है। तो आज अपन बात करने वाले हैं इस जो आरटीआई है उसके माध्यम से। हालांकि इसमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग ये कर रहे हैं कि सर जब से एनटीपीसी का जो आंसर की है या जो भी चीज़ें एनटीपीसी की आई है, तो आप भूल गए हैं कि ग्रुप डी का भी कोई एग्ज़ाम है, यानी कि ग्रुप डी के लिए कोई वीडियो तकरीबन 1 सप्ताह से नहीं बना रहे हैं। तो देखिए, जब भी कोई एग्ज़ाम का चीज़ें वायरल होने लगती है, वायरल या आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन आने लगती है, तो उस पर ज़्यादा फोकस हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन ग्रुप डी को छोड़ दिए हैं। ग्रुप डी संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं उस पर वीडियो नहीं बना रहा था। बार बार आप लोग का यही कमेंट आ रहा था कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, इस पे रिलेटेड कुछ तो बताइए। अगर नहीं भी इन्फॉर्मेशन है तो कम से कम कुछ ऐसा चीज़ें होती है कि थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देने से या थोड़ा सा अपडेट कर देने से थोड़ा तसल्ली होता है। इस तरीके के कमेंट आ रहे थे कि कम से कम हम लोग को भी थोड़ा ख्याल रखिए। तो यहाँ पे अपन जो इस वीडियो में ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक संभावित है और इस पेपर का ये जो आरटीआई है उसके माध्यम से इन्होंने क्या रिप्लाई देने की कोशिश की है, तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। और मैं शुरू में ही बता दूं कि ये जो वीडियो है वो ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है उसका एक्सपेक्टेड मैं बताऊंगा मंथ। एक्सपेक्टेड बोले तो कि इतना संभावनाएं हो सकती है, तो वीडियो में कुछ खास होगा नहीं। तो अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो वो समय बचा सकते हैं, या 2x पे भी देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे है। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली और लाइफ टाइम मॉक टेस्ट पासेज, जो कि आपको ईयरली वाला 299 वाला चीज़ है आपको 269 में, और जो लाइफ टाइम है वो 499 वाला चीज़ है 449 में मिल जाएगा, बशर्ते कि आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो रेलवे, SSC, डिफेंस, बैंकिंग, जो भी एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में, तमाम जो एग्ज़ाम होते हैं तकरीबन 370 प्लस एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 2300 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ, 23,000 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पे है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो आपका RRC ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड जो डेट है एग्ज़ाम का, वो कब तक आ सकता है। पहले ये जो आरटीआई है उसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। मुंबई में लगाया गया था RRC 01/2019 फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 1 आइटम वाइज इंफॉर्मेशन फर्निश्ड एज अंडर। जो आइटम वाइज है वो नीचे दिया गया है। द ऑनलाइन application submitted by candidates are under scrutiny, thus information sought by you cannot be provided at this stage। वही क्वेश्चन क्या किया गया था कि सर RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावनाएं हैं। तो इन्होंने डायरेक्टली रिप्लाई में ये दे दिया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दिया गया है जो कैंडिडेट है उसके द्वारा, और जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो अभी नहीं दिया जा सकता है। और उसके बाद जो भी है प्लीज़ विजिट, इस तरीके की चीज़ें आप फ़ोन करेंगे तो भी बताया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। देखिए, अब हम सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। जैसा कि पेपर कटिंग या वायरल जो चीज़ें हो रही थी उसमें तो 16 अगस्त को बताई जा रही थी, और बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि आपने ही 16 अगस्त बोला था। भाई, आप कोई भी वीडियो में जाके देख लो, मैंने ये नहीं कहा था कि 16 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा। मैंने ये कहा था कि वो वायरल जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंग 16 अगस्त को दिया है। ठीक है, मैंने ये कभी नहीं कहा है, और वो शुरू में ही मैंने बता दिया था कि वो वायरल चीज़ें फेक है। हालांकि बाद में जो भी चीज़ें हुई वो आपको भी पता है, लेकिन मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जो NSEIT, अब NSEIT भी का भी मुद्दा इसमें गर्म हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि NSEIT एग्ज़ाम लेगा, और मैंने शुरू से ही समझाया था कि NSEIT आपका एग्ज़ाम नहीं लेगा। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि NSEIT इसलिए एग्ज़ाम ले रहा है क्योंकि जो आपका सितंबर, अगस्त या अक्टूबर है उसमें जो ये TCS है
बैंकिंग का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, इसलिए उसके पास टाइम नहीं है और इसी वजह से आपका NSEIT एग्ज़ाम लेगा। ये बहुत सारे लोग अपना तर्क दे रहे थे, लेकिन मैंने हमेशा दूसरे का खिलाफ बोला है, खिलाफ यानी कि उल्टा बोला है, जिसकी वजह से मेरा तो व्यूज वगैरह भी आते नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर अमिताभ बच्चन कुछ बोल देगा तो उसकी बातों को सभी फॉलो करेंगे, क्योंकि ये होता है ना कि बड़े जब लोग बोलते हैं तो कुछ भी बोल दो वो सही है, लेकिन अगर छोटे कुछ बोल दिया, छोटे लोग कुछ बोल दिया तो उसकी बात में कोई भी सच्चाई नहीं होती है। एक और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर एक भिखारी फटा जीन्स पहने हुए है तो उसको बेवकूफ़ लोग समझते हैं, और वही लोग सलमान खान अगर उसी फटा जीन्स को पहन लेगा तो बोलेंगे कि ये फैशन है। तो यही है कि, और कहेगा क्या कि भिखारी ने इसको कॉपी किया, सलमान खान को कॉपी किया। हालांकि भिखारी पहले पहन चुका था, लेकिन सलमान खान को कोई नहीं बोलेगा कि वो किसी का कॉपी किया, लेकिन सलमान खान पहन लिया और उसके बाद किसी ने भिखारी को देखा तो कह देगा कि उसको कॉपी किया। तो वही चीज़ें है कि कॉपी वाला जो चीज़ें है वही होती है कि अगर आप छोटे चैनल को नहीं देखते हो और भविष्य में कभी 2 महीने के बाद या 2 दिन के बाद देखते हो तो आपको लगता है कि उसने कॉपी किया, हो सकता है कि बड़े वाले ने कॉपी किया हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि मैंने हमेशा कहा है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो NSEIT बिल्कुल नहीं लेगी, और जैसा कि आपको भी पता है कि अगर NSEIT लेना होता तो अभी तक इतना दिन से कोई बड़ा एग्ज़ाम वो कंडक्ट नहीं करा रहे थे। और इधर NTPC का भी पेपर हो गया, बैंकिंग का भी चल रहा है, SSC का भी चल रहा है। तो इस दरमियान अगर NSEIT लेती तो क्यों नहीं करवा सकती थी, क्योंकि वो अभी भी बैठी हुई है, इतने दिनों से बैठी हुई है। लेकिन अब बात कर लेते हैं, तो आप कहते हैं कि TCS ही लेगी एग्ज़ाम, तो अभी तक क्यों नहीं ली? और अब जब 2-3 महीने का TCS इंगेज्ड है कोई भी एग्ज़ाम में, तो वो कैसे 2-3 महीने के अंदर लेगी? तो मैंने शुरू में ही बताया था कि TCS एक इतनी बड़ी कंपनी है कि वो 2-3 एग्ज़ाम पैरेलली करवा सकती है, क्योंकि उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लैब है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहरों में तकरीबन एक लैब में 5-5 हज़ार वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम है। तो वो सक्षम है कोई भी एग्ज़ाम को पैरेलली एक ही दिन में 2-2 एग्ज़ाम, वो मतलब कि 2-2 एग्ज़ाम बोले तो 2-2 बोर्ड के एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराने में सक्षम, 2-2 क्या 3-3 बोर्ड का एग्ज़ाम एक ही साथ कराने में सक्षम है कि एक शिफ्ट में इस बोर्ड का एग्ज़ाम यानी कि SSC का इस मतलब कि और अगले शिफ्ट में किसी और स्टेट का भी करवा सकती है। तो इस तरीके का उसके पास कैपेबिलिटी है, तो उस पर हम लोग शक नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम इतना जो बात बता रहे हैं वो आपको समझ विकसित करने के लिए कि आप खुद डिसाइड कर सकें कि क्या सिनेरियो है और क्या पॉसिबल है एग्ज़ाम लेने का कि नहीं है। तो अभी तक की एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया गया ग्रुप डी का? तो देखिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो इसलिए भी डिले हो सकता है कि थोड़ा सा जो ये केस वगैरह हो गया था तो उसको वो वेट कर रहा होगा कि चलो केस फाइनल हो जाएगा उसके बाद लेंगे। तो अब तो केस फाइनल है, तो क्या अब एग्ज़ाम लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। तो अभी तक नोटिस क्यों नहीं आया? तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए। तकरीबन सितंबर के लास्ट में आपका NTPC CVT 2 स्टार्ट होगा, या आपके RRC ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा CVT 1। मैं क्या बता रहा हूँ, सितंबर के लास्ट में, सितंबर के लास्ट बोले तो ये अगस्त तो ख़त्म होने वाला है, सितंबर के लास्ट में आपका ग्रुप डी का लास्ट बोले तो 25 के अराउंड में, 25 के बाद 30 तक आप मान के चलो कि बशर्ते कि एक कंडीशन है कि कोविड का कोई सिचुएशन वैसा अब वर्सन ना हो जाए, यानी कि अभी चल रहा है उतना भी चलेगा तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सितंबर के लास्ट में आप ये माइंड मेकअप कर लो कि आपका ग्रुप डी स्टार्ट हो जाए या आपके NTPC स्टार्ट हो जाए, और ज़्यादा संभावनाएं हैं कि ग्रुप डी ही स्टार्ट होगा, क्योंकि NTPC का अभी हो सकता है 1-2 महीने डिले करे, और ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा तो NTPC नहीं होगा, पैरेलली वो करवा सकते हैं, क्योंकि NTPC में आपके बहुत कम ही कैंडिडेट हैं। तो बीच में 2-3 जो दिन गैप रहता उसमें NTPC को घुसेड़ के NTPC का भी समाधान निकल जाएगा और ग्रुप डी तो चलता ही रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सितंबर के लास्ट तक उम्मीदें हैं, आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जो NTPC है और ग्रुप डी है दोनों का मैं वीडियो अब तक प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।